यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेन टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट स्पेन टूरिस्ट वीज़ा के स्पेन का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो हम कैसे ले सकते हैं विदाउट एनी एजेंट। आप लोगों की मुझे बार बार क्यूरी स्पेन के रिलेटेड आ रही है कि स्पेन का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना अब करंटली जो है वो लग रहा है, एंड इसकी स्पेन की जो करंटली वीज़ा रेशियो है नवंबर दिसंबर की वो क्या होगी। अब अगर मैं बात करूँ स्पेन या स्पेन से किसी भी शेंजन स्टेट्स की बात करूँ, यूएसए की बात करूँ, कनाडा की बात करूँ या यूके की बात करूँ, अब टूरिस्ट वीज़ा जो नवंबर दिसंबर की वीज़ा रेशियो होती है वो 90 to 95% प्लस होती है कि वीज़ा इसमें अप्रूव होता है। एंड फर्स्ट मंथ लाइक एंड ऑफ ईयर एंड न्यू स्टार्ट न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जिसे हम कहते हैं कि नया साल की जो लाइक 2 माह होते हैं, और एंड ऑफ ईयर लाइक नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी, इनमें सारी कंट्रीज़ की अगर आप टूरिस्ट वीज़ा की रेशियो देखेंगे लास्ट 5 ईयर की वो 90 प्लस होगी। और अगर मैं स्पेन के लिए अगर बात करूँ, स्पेन की जो करंटली जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 to 45 वर्किंग डेज जो है वो रिक्वायर्ड है। और ये ऑलरेडी उन्होंने 15 वर्किंग डेज जो है ऑलरेडी उन्होंने इन्फॉर्म किया, पर 30 डेज जो है 30 वर्किंग डेज अगर मैं बात करूँ 30 वर्किंग डेज जो है पंजाब से रिक्वायर्ड है, एंड अगर 30 से 45 दिन के बात करूँ तो ये कराची से रिक्वायर्ड है। इससे पहले भी आ जाता है, बट मोस्टली 90 to 95% मोस्टली ये केस होता है कि आपका जो पासपोर्ट है आफ्टर 30 डेज ही आता है स्पेन टूरिस्ट वीज़ा का। अगर आप लोगों ने स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा लाइक दिसंबर में आप लोगों ने ट्रैवल प्लान किया हुआ है तो आप लोगों ने वीज़ा जो अपना प्रोसीड करना है वो सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर करना है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने इससे डिले जाना है तो देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जनवरी या फरवरी का प्लान देना है, क्योंकि आपने इसमें ये देखना है कि आपने 60 to 90 डेज का जो गैप है वो अपने ट्रैवल प्लान के अंदर यू विल मेंशन इन वीज़ा फॉर्म के आप लोगों ने 60 से 90 दिन का जो आपने गैप देना है अपने ट्रैवल प्लान में। और ये जो आपने ट्रैवल प्लान अपना कवर लेटर होटल बुकिंग आपने उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने वीज़ा फॉर्म के अकॉर्डिंग ही बनानी है। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने जो ट्रैवल प्लान है जो फॉर्म के अंदर है आप लोगों ने वो दिया है जनवरी का प्लान, एंड अब ट्रैवल प्लान या कवर लेटर या होटल बुकिंग या टिकट रिजर्वेशन में जो है आप दिसंबर का प्लान दें। अगर आप लोगों ने दिसंबर के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर एंड ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, लेकिन आप फर्स्ट वीक ना भी करें, मिड ऑफ अक्टूबर तक आप लोग जो है स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिसंबर के लिए, दिसंबर के ट्रैवल प्लान के लिए। लाइक 20 दिसंबर से जाना है या 15 दिसंबर को जाना है, और जो ट्रैवल प्लान आपने मेक श्योर करना देना है वो आप लोगों ने मिनिमम जो है वो 15 और मैक्सिमम जो है 20। ऐसा नहीं आप लोगों ने जो ट्रैवल प्लान है वो लाइक एक माह का दे देना है या मिनिमम हफ्ते का ट्रैवल प्लान दे देना है। इन ट्रैवल प्लान के ऊपर जो कोई भी कंट्री जो वीज़ा नहीं देता। तो कोई अपनी फाइल को आप स्ट्रॉन्ग करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को आप प्रोफेशनली करें, यू विल गेट इजीली वीज़ा। ऐसा कोई कंट्री नहीं है, आप जब भी किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो हमारी ही गलती की वजह से होता है। ऐसा नहीं होता वो आप लोग, और ऐसा नहीं होता कि कोई कंट्री जो है आप लोगों का वीज़ा ना दे। और अगर मैं बात करूँ इकॉनमी की, किसी भी इवन के यूएसए का भी जो टूरिज़्म जिसे हम कहते हैं B2 वीज़ा है, जो टूरिज़्म वीज़ा है यूएसए के सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो भी एक टूरिज़्म के बेस के ऊपर उसकी इकॉनमी जो है बड़ी होती है, मुयस्सर होती है कि उसके ऊपर वो बहुत डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होता कि जो टूरिस्ट वीज़ा कोई आपको कंट्री जो है जारी ना करे, उन्हें टूरिस्ट वीज़ा करना है आपके ही वजह से जो है इनकी इकॉनमी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। टूरिज़्म जो है कभी भी बंद नहीं कर सकता कोई भी कंट्री। दूसरी चीज़ आप लोगों का जो प्रोसेसिंग टाइम का ये था, यही चीज़ मैंने क्लियर कर दी। एंड आप लोगों को एक बार बार इशू आ रहा था ये वीज़ा फीस सुना है जो 56,000 होगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्पेन की जो आप लोगों के सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ। 56,000 वाला जो आपके अगर एजेंट ने आप लोगों से एम्बेसी की फ़ीस चार्ज कर ली है तो आप लोगों की गलती है। जो वीज़ा फ़ीस होती है आप लोगों ने खुद जाके एम्बेसी में सबमिट करवानी होती है। उसमें में भी आप लोगों से फ़ाइल चार्जेस लिए हों या कुछ अदर डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि जो आप वीज़ा फ़ीस जो आप लोग खुद जमा कराते हो वो आप एम्बेसी में बाय हैंड जाके जमा कराते हो। जो वीज़ा फ़ीस है उसकी 29,389 है। एंड जो अंडर जो है अंडर 12 है, जो बच्चों आप फैमिली के साथ अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 14,694 रुपये है, 14,694। ये ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पड़ी है। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को रिक्वायर्ड चीज़ चेक लिस्ट, मैं आपको लोगों की अगेन जो आप लोगों को बार बार जो चेक लिस्ट है जो आप लोग को वीज़ा रिफ्यूज़ल के टाइम पे आप लोगों को मिलता होता है या आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती कौन वो फॉर्म मिलता होता है, वो ही फॉर्म मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी ये चीज़ें आपको मैं ना ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने अपनी पिक्चर जो है लाजमी अटैच करनी होती है, और वो रिसेंटली पिक्चर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर की होनी चाहिए। दूसरी बात करंट पासपोर्ट अटेंडी फॉर्म, पासपोर्ट कॉपी, फोटोकॉपी होल ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग ट्रिप इनटू शेंजन एरिया।
फोटोकॉपी ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, इन्विटेशन लेटर इफ़ एप्लीकेबल, नॉट कंपलसरी। इनविटेशन अगर आप लोगों के पास है तो देन आप लोग अटैच कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। फोटोकॉपी होटल रिजर्वेशन इन स्पेन एंड अदर शेंजन कंट्रीज। अगर आप लोगों ने ये भी देखना है कि आप लोगों ने सिर्फ जो आपकी डेस्टिनेशन है वो सिर्फ स्पेन ही है एंड स्पेन ही जाना, स्पेन से ही वापस आना है, या आपने स्पेन एंट्री ले रहे हैं एंड पुर्तगाल या फ्रांस या इटली से वापस आना है, आपने ये चीज़ मेंशन करनी है एंड फॉर्म के अंदर भी मेंशन करनी है एंड उसमें ट्रैवल प्लान के अंदर भी मेंशन करनी है अगर आपका कोई ऐसा प्लान है, एंड कवर लेटर के अंदर भी यू विल मेंशन कि आप लोगों का क्या प्लान है। अगर आप लोगों ने मेन डेस्टिनेशन एंड लास्ट डेस्टिनेशन अगर स्पेन ही है, आपने वापस भी वहाँ से ही आना है स्पेन से एंड जाना भी स्पेन में ही है, तो देन आपका मतलब है आपने देन इसको सिंपल इसको फर्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन स्पेन करनी है, एंड आपने अदर कोई लाइक स्पेन के अलावा भी किसी कंट्रीज में आपने शेंजन की लाइक किसी कोई भी विजिट करनी है, देन आपने वो मेंशन करना है। अगर मैं दूसरी बात ये स्पॉन्सर लेटर कंसिस्ट ऑफ सेम एप्लीकेंट नेम एप्लीकेंट हु विल बी पेड ऑन होल ट्रिप पर्पस ऑफ ट्रैवल इफ एप्लीकेंट अंडर 18-year-old provide with parents job statement letter and certificate from her and his school। ये चीज़ें उनके लिए हैं। एक अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, लाइक कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपका कोई पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं और आपकी एज जो है अंडर 18 है, आपकी उस सूरत में आप लोगों ने एक जो सर्टिफिकेशन जो है आपने का कोई जो सर्टिफिकेट स्कूल का या कॉलेज का है आपने वो अटैच करना है। और जो अगर आप लोग अबव 18 है और फिर भी आपको जो आपके पेरेंट्स जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं तो देन आपने उनकी भी एक स्पॉन्सर लेटर में आपको इसका जो बेहतर तरीका ये होता है कि आप 100 रुपये वाला स्टाम्प लेके उसके ऊपर जो है एफिडेविट और स्पॉन्सर लेटर जो है आप प्रिंट करवा के वो अटैच करें। फोटोकॉपी ऑफ फैमिली आईडी एंड आईडी कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ फैमिली कार्ड का क्या मतलब होता है, FRC रिक्वायर्ड है, एंड आईडी कार्ड जो आप लोगों का आईडी कार्ड सिंगल बनेगा, एंड फैमिली कार्ड का मतलब क्या, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग बर्थ सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट। इंक्लूडिंग बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपका आईडी कार्ड से पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी आपने कैरी करना है, एंड मैरिज सर्टिफिकेट अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी जो है वो लेके जाना है, FRC भी साथ लेके जाना है, आईडी कार्ड भी अपने साथ लेके जाना है। ये 4 से 5 चीज़ें जो हैं, और ये मस्ट बी नोटरी पब्लिक, ये वो चीज़ें हैं जो है जिस पे एम्बेसी जो आप लोगों को जो एनालिसिस करती है आपके डॉक्यूमेंट्स का। ये मैंने वो फॉर्म ओपन किया हुआ है, अगर आप लोगों को कोई भी रिफ्यूज़ल होती है किसी डॉक्यूमेंट की वजह से वो इसके ऊपर लिखते होते हैं। देन अगर मैं बात करूँ फोटोकॉपी रिसेंट पर्सनल बैंक स्टेटमेंट एंड बैलेंस लास्ट 3 मंथ, कि आपका लास्ट 3 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें कितना बैलेंस था, एंड इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड विद फोटोकॉपी ऑफ बिलिंग स्टेटमेंट, ये उनके लिए होती है। ये इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की फोटोकॉपी जिनके जो पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं होते या पाकिस्तान के रेजिडेंट है उनका बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है। जैसे कि US में किसी लोगों ने LLC ओपन की होती है, UK में LTD ओपन की होती है, या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनको यूट्यूब से अर्निंग आ रही होती है, या किसी को टिकटॉक से आ रही होती है, किसी को कोई भी आपका लाइक फेसबुक से आ रही होती है, कोई भी आपका जो अकाउंट मोनेटाइजेशन की आपकी स्टेटमेंट, इसमें हमने पायनियर की स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अगर पायनियर में आ रही है, पेपाल में आ रहा है, आपका कोई भी अकाउंट जो अटैच है आपके सोशल मीडिया के बैकएंड पे, आप जहाँ पे वो पेमेंट आपकी विड्रॉ हो रही है वो आपने स्टेटमेंट जो है अपने अटैच करनी है। दूसरी लास्ट जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन जो ऑथराइजेशन लेटर इफ़ द एप्लीकेंट लॉज बाय द रिप्रेजेंटेटिव एंड फोटोकॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये तो उनके एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपने उस सूरत में वो डॉक्यूमेंट अटैच करने। अगर आपके पास लाइक कोई प्रॉपर्टी ओनरशिप है, कोई व्हीकल ओनरशिप है, आपने इनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। कोई भी अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लाइक जिसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और व्हीकल के डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के स्टाइल्स जो हैं शो करवा रहा है आपके होम कंट्री के साथ, वो आपने मस्ट बी ट्रांसलेट इन इंग्लिश। उर्दू वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लोगों ने किसी भी एम्बेसी में अगर आप देते हैं तो वो एंटरटेन नहीं होते। ये चीज़ें सिंपल हैं, और सिंपल मैंने आपको प्रोसीजर जो ऑलरेडी एम्बेसी जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर एनालिसिस करती है, मैंने वो डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को ओपन करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को जो है पहले मैंने चेकलिस्ट सिंपल दिखाई, फिर मैंने दूसरे अपनी ट्रैवल्स के जो है ट्रैवल के लेटरेट के ऊपर आप लोगों को शो कर रही, तब भी आप लोगों को इशू आ रहा है। इससे ज़्यादा मैं जो क्लियरेंस जो है डॉक्यूमेंट्स की है, क्लियर जस्टिफाई आपको इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर सकता। इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेंशन है जिसके ऊपर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस होता है। कोशिश किया करें कि अपना कवर लेटर, ट्रैवल प्लान और जो है ये बी प्रोफेशनल में, यू विल गेट इजीली वीज़ा। आपको कोई भी कंट्री जो है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी क्या कहते हैं रीज़न जो है कभी भी आप लोगों का रिफ्यूज़ल जो है वो वीज़ा जो है कभी भी नहीं रिफ्यूज़ करता। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो मैं ऑल अदर कंट्रीज एंड स्पेन की भी जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।